28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस होगा और इस स्थापना दिवस के दिन चाचा और भतीजा दोनों स्थापना दिवस मनाएंगे। फर्क बस इतना होगा कि चाचा अपने संसदीय क्षेत्र में स्थापना दिवस मनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भतीजा पटना में स्थापना दिवस मनाएंगे। और चाचा के संसदीय क्षेत्र में स्थापना दिवस मनाने पर भी भतीजा ने तंज कसा है। कहा है कि अगर हाजीपुर में एक कार्यक्रम करने से हाजीपुर लोकसभा सीट उनका हो सकता है, तो ऐसे में मैंने तो बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में अपना कार्यक्रम किया है, तो वैसे में वो तमाम लोकसभा सीट हमारी होगी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर चिराग पासवान ने अपने चाचा को लेकर ये बातें क्यों कही है कि हाजीपुर में कार्यक्रम करने से उनका वो लोकसभा सीट नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब आते हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट जहां पर रामविलास पासवान की विरासत और उस विरासत को लेकर खूब लड़ाई चल रही है। चाचा की बड़े भाई की विरासत हमारी होगी और भतीजा कहता है कि मेरे पिता की विरासत हमारी होगी। और अब लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नींव रामविलास पासवान ने रखा, हालांकि इस पार्टी में भी टूट हो गई। एक खेमा चला गया पशुपति पारस के पास, दूसरा खेमा चला गया चिराग पासवान के पास। एक तरफ हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी तरफ हो गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और उसके बाद ये झोपड़ी उजड़ गई। इस झोपड़ी के भी दो टुकड़े हुए, एक तरफ हो गया सिलाई मशीन और एक तरफ हो गया हेलीकॉप्टर। और अब आते हैं कि 28 तारीख को इस लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस है। जो लोक जनशक्ति पार्टी टूट चुकी है, उसी का स्थापना दिवस चिराग पासवान अपने अंदाज में मनाएंगे और पशुपति पारस अपने अंदाज में मनाएंगे। पशुपति पारस जो है वो कह रहे हैं कि ये स्थापना दिवस हम हाजीपुर में मनाएंगे। हाजीपुर लोकसभा जो है वहां पर जाकर पशुपति पारस इस स्थापना दिवस को मनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान इस स्थापना दिवस को पटना के बापू सभागार में मनाएंगे। और अब चिराग पासवान को जैसे ही ये पता चला कि उनके चाचा हाजीपुर में ये कार्यक्रम करने वाले हैं, तब चिराग पासवान ने कहा कि अगर एक कार्यक्रम करने से हाजीपुर लोकसभा सीट उनका हो सकता है, तो वैसे में तो मैंने बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम किया है। और रही बात कि मेरे पास जो सीटें आएंगी हम उसी को देंगे जो काबिल होगा। यानी एक तरीके से चिराग पासवान ने ये इशारा किया कि हाजीपुर भी मेरे पास आएगा और हम आपको उसमें से नहीं देंगे। और उसके बाद चिराग पासवान ने एक तरीके से हाजीपुर के बारे में ये भी कहा कि जिसको जो कार्यक्रम करना है करने दीजिए, वो तो पता चल जाएगा। और हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना दम दिखा दिया है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो चिराग पासवान लगातार हाजीपुर, नवादा, जमुई और नालंदा, जहानाबाद, इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं। समस्तीपुर भी इसमें जोड़ा जा सकता है क्योंकि चिराग पासवान ने समस्तीपुर में भी कार्यक्रम किया। और इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान भीड़ इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा रहे हैं कि हमारी मजबूती कितनी है। और पशुपति पारस की तरफ अगर आप देखते हैं तो पशुपति पारस अभी तक एक भी कार्यक्रम इस तरीके का नहीं कर पाए हैं जिसमें भीड़ इकट्ठा कर सके और भारतीय जनता पार्टी को दिखा सके कि हम भी मजबूत हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो एनडीए में बिहार की जितनी पार्टियां शामिल है वो तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत दिखा रही है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी या फिर चिराग पासवान की पार्टी। इन तमाम पार्टियों की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, कार्यक्रम में भीड़ बुलाया जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में पशुपति पारस पीछे हो गए हैं। पशुपति पारस अब हाजीपुर में 28 तारीख को जो कार्यक्रम करेंगे, यानी कि पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे, उस दिन दिखाएंगे कि वो कितने मजबूत हैं। और उसी दिन पशुपति पारस का एक तरीके से भविष्य भी तय होगा कि उनको हाजीपुर मिलेगा या फिर उनके हाथ से हाजीपुर निकल जाएगा। बहरहाल
इसके बारे में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।